सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु जी को लीलाधर यूं ही नहीं कहा जाता है। मेरे एक पूर्ण समर्पण और परमात्मा से माता पिता तथा गुरु का नाता जोड़ने के साथ ही जनसेवा की भावना से जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना करने के पश्चात प्रभु जी ने एक महान गुरु की भांति मुझे दुर्भावनाओं की माया का दर्शन कराते हुए मानवीय व्यवस्थाओं का आभास कराया। आभास कराने के पश्चात मुझ में मेरा संपूर्ण समस्त अहम अहंकार कर्ता भाव, मेरापन, स्वार्थ लूटकर मुझे सकाम से निष्काम कर दिया। मेरी शरणागति के इस सीरियल में आप लोगों से साझा किए गए अनुभव, प्रभु लीलाएं यदि यहीं तक सीमित होती तो मैं इसे इत्तेफाक मान लेता और भूल जाता। परंतु प्रभु जी की लीलाएं कृपाएं अभी मुख्यतः परम वैराग्य और निष्काम भाव से कर्म करने का अभ्यास कराना अभी बाकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे श्री गुरुदेव श्री भगवान ने मुझ में एक संत हृदय का निर्माण करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। उन एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाओं के कर्ता और कारण जगदीश्वर तथा उनके प्रति किए गए समर्पण को जानने के बाद मैं ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा से भर गया, क्योंकि मेरे मन में उठ रहे सवालों के हलचल को भगवत गीता से ही शांति मिली थी। श्री भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से मुझे भगवत कृपाओं की पहचान मिलने के बाद मेरा हृदय श्री भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा प्रेम से भर गया था। अब मेरे सामने प्रश्न था कि अब तो श्री भगवान ने मुझे निस्वार्थ सेवा को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बताकर और जन सेवा का संकल्प कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब मुझे कैसी सेवा करनी चाहिए ये मेरे ऊपर निर्भर है। कई दिन महीने बीत गए, परंतु धन के अभाव में सेवा का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। जेब खर्च से ही बुजुर्ग व अपाहिजों में खाने पीने की वस्तुओं को बांटने लगा, परंतु मन में असंतोष का भाव व्याप्त रहता था। कभी कभी मैं बहुत ही बेचैन होकर पुकार उठता था, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे दीनदयाल, मुझे इतना धन और इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धा आश्रम ही बनवाकर आपके दिखाए गए जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग निस्वार्थ सेवा को साकार कर सकूं। परंतु मेरे पिता, मेरे गुरुदेव अर्थात श्री भगवान की लीलाएं कृपाएं बहुत कुछ शेष और पृथक थी। अचानक बड़े भैया जी ने गांव से आने के बाद बताया कि संगीता से मेरी शादी तय करके आ गए हैं और मेरा फोटो मंगवाया गया है। प्रिय मित्रों, एक बार फिर बताता चलो कि ये वही संगीता थी जिससे विवाह की कामना लिए मैं मंदिर में पहली बार गया था, परंतु कुछ अंतर्द्वंद के कारण संगीता को मांगने के बजाय स्वयं को ही परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए उन्हें माता पिता और गुरु मानकर जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग मांग लिया था। आज मन की व्यथा विचित्र हो चली थी। तराजू के एक छोर में सेवार्थ भावना थी तो दूसरे जिसके लिए श्री भगवान ने संकल्पबद्ध कराया था, तो वहीं तराजू के दूसरे छोर में संगीता थी जो मेरी पहली और आखिरी पसंद थी, जिससे मुझे विशुद्ध प्रेम था, जिन्हें ठुकराना मेरे लिए अति दुष्कर कार्य था। अतः बहुत सोचने विचारने के बाद फोटो खिंचवाकर फोटो के पीछे एक पर्ची चिपका दी जिस पे लिखा था, संगीता, अब मैं विवाह करके स्वार्थ के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फोटो 3 थी, पर्ची वाली मध्य में चिपकाकर बड़े भैया को थमा दी।
उन्होंने फोटो मनी ऑर्डर कर भेज दिया। लगभग 10 दिनों के बाद वहाँ से संगीता की ओर से जवाब आया कि जब शिव प्रसाद शादी नहीं करना चाहते हैं तो हम संगीता का रिश्ता कहीं और देख लेते हैं। सच कहूँ तो संगीता के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत, समझदार और सुशील थी। परंतु मुझे रिश्ता टूटने का जरा सा भी गम नहीं था, क्योंकि मुझ में मेरा कुछ भी शेष न बचा था। मैं तो कब का मर चुका हूँ। यदि इस शरीर में जीवन है, सांसें हैं, तो वह केवल निस्वार्थ भाव से जनसेवा की ऋणी है। इससे आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। यदि आप पाना चाहते हैं जीवन भर की अस्थायी शांति, प्रेम, आनंद, मोक्ष, तो समर्पण की इस प्रार्थना को एक दिन एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर कीजिएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसे अब आप ही संभालिए। अब मैं जैसा भी हूँ खोटा खरा, अब आप ही की शरण में हूँ नाथ। मुझे अब आप ही का आसरा है। जगदीश्वर आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।